हमारी सोच से कई गुना अलग होता है हमारा रियल लाइफ। वैसे तो हम लोग शादी से पहले बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, शादी के बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसा सोचे सोचे हुए होते हैं उससे बिल्कुल भी अलग होता है हमारा रियल लाइफ। क्योंकि शुरू शुरू में सभी चीज़ नया होता है और हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। और सभी लड़कियों की तरह मैंने भी बहुत ज़्यादा कुछ सोचा हुआ था कि शादी के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे घूमने वहाँ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारे चीज़ें जो है धीरे धीरे करके एक एक करके सामने आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे का हम लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। और यही सारी चीज़ें सोचते सोचते लाइफ के 10 साल यूं ही बीत गए, पता ही नहीं चला। और जब बीत गए तब रियलाइज़ हुआ कि हमने तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया ऐसे इन चीज़ों में जो कभी होना ही नहीं था। इसी तरह से मैंने भी अपने लाइफ के 10 साल बर्बाद किए हैं और अब जाके कुछ रियलाइज़ हो रहा है और बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि जीवन जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कब क्या करना पड़ता है, कब जो नहीं सोचे हुए होते हैं वो भी करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है, जो कि मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो शुरू-शुरू में मैं एमए जब मेरा शादी हुआ तो मैं एमए फर्स्ट ईयर में थी। उसके बाद फिर हस्बैंड जहाँ ड्यूटी करते थे वहाँ मैं चली गई थी और फिर आके बीच-बीच में एग्ज़ाम वगैरह देती थी। बीच में 1 साल मेरा एग्ज़ाम भी बैक हो गया था और उसके बाद फिर मैं ऐसे ही मेरा जो है चल रहा था, कुछ भी नहीं करना था, बस ऐसे ही चल रहा था। ये सुबह ड्यूटी जाते, फिर आते, फिर जो घर के काम होते हैं वैसे करते, बस हो गया, यही सारे काम होते थे। उसके बाद बैठ के यूं ही मोबाइल में निकल जाता था टाइम। हस्बैंड बोलते थे कि जब मैं नहीं रहता हूँ तो तुम पढ़ाई करा करो, लेकिन मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। और मैं शादी से पहले भी सोची थी कि मैं शादी के बाद नहीं पढ़ूँगी। हाँ, लेकिन ये था कि मैं जितना हो सकेगा मेरे से मैं उतना डिग्री लेने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं कोई जॉब के व्यू से नहीं पढ़ाई कर रही थी, बस ऐसे ही पढ़ रही थी क्योंकि मेरी दीदी ने भी बीए करके एमए किया था, फिर उसके बाद पीएचडी की, तो उसी के देखा-देखी मैं भी इन सारी चीज़ों में करते चली गई। उसके बाद फिर 10 साल बाद सब सिस्टम इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया कि अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मैं उस टाइम पढ़ लेती तो आज मैं भी जॉब करती और जो भी मैं इन 10-11 सालों में देखी हूँ वो सारी चीज़ें मुझे नहीं झेलना पड़ता। वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं है, हमारे लाइफ बहुत ही अच्छा स्मूथ चल रहा है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं, लेकिन फिर पर्सनल जो होता है इंसान का, घर में बैठे रहना, खुद रियलाइज़ करना कि बस मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ, बस यही काम करते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है घर का, सब कुछ उन्हीं को करना होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती गई। मैं कितनी बार डिप्रेस भी हुई। फिर जाके जब मुझे एक्चुअल में रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब मुझे पढ़ना ही है, तब जाके मैं अपना स्टडी स्टार्ट करी हूँ। तब तक तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जभी जागो तभी सवेरा, तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो अभी मैं अपना स्टडी में कंटिन्यू लगी हुई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि शायद मेरे से हो जाए। हो गया तो ठीक और नहीं होगा तो फिर मैं कोशिश करूँगी 1-2 साल और। उसके बाद जब उसके बाद उतना मेहनत करने का क्षमता भी नहीं रहेगा, तो देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक मेरे में एनर्जी है, तब तक मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना 100% दूँ। फ़िलहाल मैं टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम दी हूँ, इसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की हूँ। ये मैं अपने हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि मैंने मेहनत किया है। अब पता नहीं भगवान जी को लगता है कि मैं मेहनत की हूँ कि नहीं, तो अगर भगवान जी को लगेगा कि मैं मेहनत की हूँ तो उस हिसाब से भगवान जी मुझे रिज़ल्ट देंगे। अगर उनको लगेगा कि नहीं तुम्हें और मेहनत करना है, तो मैं और मेहनत करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं जो है टीचर बनूँ, अच्छा टीचर बनूँ। तो यही जो है चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करी हूँ कि देखिए जिस तरह से मैं अपने समय को गँवाया है, उस तरह से आप लोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये जो टाइम है ना कभी भी बैक नहीं होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। आप सबके पास मौका है तो उसे मत गवाइए।
और उसको जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके उतना जल्द करने की कोशिश करें पूरा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंडीशन भी कुछ अलग होते जाएंगे। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी अपना जो है स्टडी को कंटिन्यू रखें, मेरे तरह नहीं छोड़ें। क्योंकि मेरे में एक बहुत बुरी आदत है, जब मैं 2-4 दिन छोड़ देती हूँ ना तो उस चीज़ से मेरा बिल्कुल भी नज़र हट जाता है। मैं उस चीज़ को दोबारा करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जो कि अभी भी मेरे साथ हो रहा है। जब एग्ज़ाम के बाद मैं बिल्कुल भी छोड़ दी पढ़ाई, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है पढ़ाई करने के लिए। और मैं मुश्किल से आधा घंटा, पौन घंटा ऐसे करके ही पढ़ाई कर पा रही हूँ। तो देखते हैं कि कब तक मैं इस चीज़ को मेंटेन कर पाती हूँ, और जैसे ही मैं मेंटेन कर लूँगी आप सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो प्लीज़ आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अपने ऊपर उतारिए और ऐसे गलती करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर ये मेरी बातों से आप सहमत हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, और अपना जो है एक्सपीरियंस आप सब ने भी किया है कि नहीं उसको भी शेयर कीजिएगा। सो अभी मैं ना अपना जो है आधा घंटा पौन घंटे के करीब मैं पढ़ाई करी, और फिर मैं गई थी आज ना सुबह मैं सब्ज़ी लाने गई थी और ढेर सारा सब्ज़ी लेके आई हूँ। तो आज मूली का पत्ता था रखा हुआ, तो उसी को मैं आज ना आलू के साथ मूली का पत्ता का भुजिया बना रही हूँ। और आज मैं रोटी बनाऊँगी क्योंकि आज एकादशी है, तो चावल नहीं बनाना है। तो रोटी, मूली का आलू का भुजिया और सोयाबीन आलू की सब्ज़ी रखी हुई है थोड़ी सी, तो इन्हीं सारी चीज़ों से हो जाएगा हम लोगों का। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ये ना सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसमें कुछ भी देना नहीं रहता है। आपको मैं रेसिपी शेयर कर दे रही हूँ। सबसे पहले आप प्याज, लहसुन, अदरक नहीं, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल के तड़का लगाएंगे, और इसमें आप 1-2 आलू दे दीजिए, 1 ठो मूली भी कट करके डाल सकते हैं। और उसके बाद जो मूली का पत्ता है ना जल्दी नहीं गलता है, तो आप क्या करिए, मूली के पत्ते को चॉपर में थोड़ा सा चॉप कर लीजिए। मिक्सी में मत पीसिएगा, नहीं तो ये पूरा प्यूरी बन जाएगा। सिर्फ चॉपर में चॉप करना है, उसके बाद आपको अच्छे से भून लेना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे तैयार हो गया।